हरियाणा में रेलवे में फोर्स की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा। इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। यमुनानगर पहुंची रेलवे की पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने बताया कि रेलवे में फोर्स की कमी है, लेकिन जो फोर्स है उसी के माध्यम से अपराध को कंट्रोल किया जा रहा है। समय समय पर हेरोइन, शराब की रिकवरी हो रही है। अपराधी को अपराध करने से पहले पकड़ा जाता है। इसके बावजूद अपराध हो तो ऐसे मामलों में अभियुक्तों को बख्शा नहीं जाता। यमुनानगर में इनरव्हील क्लब द्वारा रेलवे स्टेशन पर दी गई एम्बुलेंस के उद्घाटन अवसर पर पहुंची रेलवे पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने बताया कि एम्बुलेंस मिलने से जहां समय पर चिकित्सा मिलने पर इंसान की जान बचाई जा सकेगी, वहीं रेलवे इलाके में घायल लोगों को भी तुरंत नजदीक के अस्पतालों में पहुंचाया जा सकेगा। वहीं इनरव्हील क्लब की प्रमुख अपेक्षा गर्ग ने बताया कि इनरव्हील क्लब विश्व के 100 देशों में फैला हुआ है। समय समय पर समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। अब पुलिस रेलवे स्टेशन पर संस्था द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। नमस्कार जी, चलो जी। इनरव्हील क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की, जो कि 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। हमारा जो ये क्लब है इनरव्हील क्लब ऑफ जगाधरी यमुनानगर 50 साल होने को आ रहे हैं जी। अगले साल 50 सालों से समाज सेवा के कार्यों में हमारे ट्विन सिटीज जगाधरी यमुनानगर में कार्यरत है। इस समय 80+ महिलाएं हैं हमारे क्लब में जो इसके मेंबर हैं और अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो किस तरह का काम करती है इनरव्हील? आज क्या गिफ्ट किया आप? इनरव्हील जी खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सभी तरह के काम करती हैं, चाहे विमेन एजुकेशन हो, उनको एम्पावर करना हो, चाहे उनकी वोकेशनल स्किल्स हैं। कई महिलाएं हैं जैसे उनको सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाना, अचार बनाना, तो उनको हम प्रमोट करते हैं और वो जिस भी कार्य को इच्छुक हैं करने की उसके लिए हम उनको प्रमोट करते हैं, उनको सिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको साधन इस तरह के मुहैया करा सकें ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। 2011-12 में मैं क्लब की प्रेसिडेंट थी, तब कहीं ना कहीं करंटली मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। 11-12 में जब मैं प्रेसिडेंट थी तब कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हमारा जो जिला है जगाधरी यमुनानगर, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, उतनी नहीं प्रोवाइड करी जाती हैं। और रिसेंट कारण जो एम्बुलेंस का रहा, तो मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी तो हमें राकेश जी और नरेंद्र जी जो यहाँ के SHO हैं उनसे मुलाकात हुई, तो पता चला कि यहाँ पर एम्बुलेंस की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि कई बार इस तरह के केसेस होते हैं और वो एम्बुलेंस ना होने की वजह से वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं और कईयों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। तो इसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि हम एक एम्बुलेंस डोनेट करेंगे यहाँ पर रेलवेज़ को, ताकि किसी भी तरह का कोई भी मरीज़ को कोई दिक्कत ना आए और उनकी जान बचाई जा सके। जब सर्दियाँ थी उस समय पर कुछ मामले हमारी जानकारी में इस तरीके के आए थे, तो हमने इसके लिए वीकली फुट पेट्रोलिंग लगाई है, जिससे हमने अपराधियों पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया है। और बेशक बॉर्डर पे स्थित है और रेल का रास्ता ये लोग अपनाते हैं, बट हमारी जो साइबर टीम है, टेक्निकल सर्विलेंस टीम है, वो सभी एक्टिव हैं और हमने अपने रिसोर्सेज भी लगाए होते हैं। तो एक बार तो अपराधी कामयाब हो जाता है ऐसा करने में, बट दोबारा के लिए हम उनके लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और दूसरी बात, अगर हमें पहले ही एप्रीहेंशन होती है कि फ़लाँ अपराधी इस तरीके का अपराध करने की फिराक में है, तो हम उसको पहले ही गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। मैम, इसमें का माल बरामद करें जो GRP की बात कर काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि इसमें 5 राज्य लगते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा है। तो इसमें यदि क्राइम की बात, जाहिर कुरानी घटना, कोई लोग आता है तो लोगों को आप निर्भय दें तो कैसे देंगे? तो जो भी रेल में सफ़र करे उसे कोई डर खतरा या भय ना। देखिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, सभी उस स्टेशन पे लिखे हुए हैं और हर स्टेशन पे हमारी फोर्स मौजूद रहती है और पब्लिक विजिबिलिटी रहती है, जिससे लोगों में अपना आत्मविश्वास बना रहता है कि किसी भी तरीके का अगर भय और उनको डर है तो वो उनको बता भी सकते हैं उसी टाइम पर और हमें फ़ोन कर सकते हैं। और क्राइम की जहाँ तक बात है, तो अभी तक हमने मैक्सिमम क्राइम को ट्रेस करने की कोशिश की है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो अभी हमारे DSP साहब बता रहे थे। एक तांबा चोरी का मामला था, चाहे उसके अलावा कई सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें बिल्कुल आशाओं के विपरीत जाते हुए हमें लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे, बट हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और उसमें हमने